Ruling number 2431. If a woman does not perform any of her marital duties, यानी वो अपनी शादी की जो जिम्मेदारियां हैं जो बयान की गई, अगर वो परफॉर्म नहीं करती है with regards to her husband, she has no right over him for food, clothing, housing, even if she continues to live with him. यानी अगर बीवी के जो जिम्मेदारियां हैं अपने शौहर की तरफ, शौहरदारी करना, उसके नीड्स को पूरा करना, उसकी इजाजत के बगैर बाहर नहीं जाना और कुछ ऐसी चीजें जो बयान की गई है फतावा में, अगर बीवी वो फॉलो नहीं करती है तो वो फिर अपने शौहर से खाना, कपड़ा, मकान और दूसरी जरूरत की चीजें नहीं मांग सकती हैं, अगरचे वो उसी के साथ उस घर में रह रही है. And if she sometimes refuses to submit to her husband's legitimate sexual wants, then based on obligatory precaution, he is not exempted from providing her with her maintenance. यानी अगर वो कभी-कभी अपने बीवी शौहर के जरूरतों को पूरा नहीं करती है, तब भी शौहर के गर्दन पे से ये साकित नहीं होता है, यानी अनल नहीं होता है, डाइल्यूट नहीं होता है, डिडक्ट नहीं होता है कि वो इसकी जरूरतों को पूरा ना करे. यानी ये कि अगर बीवी उसकी जरूरतों को और उसके जो अहकाम है इसको फॉलो नहीं कर रही है, तो वो अपने शौहर को नहीं बोल सकती कि मुझे खाना दो, कपड़ा दो, घुमाने ले जाओ, मेरे लिए वॉशिंग मशीन लेकर आओ, फ्रिज लेकर आओ, ये नहीं मांग सकती. हो, और दूसरी तरफ से अगर ये चीजें पूरे नहीं कर रही है तो भी शौहर पे ये बात लागू है कि वो फिर भी इसे खाना वगैरह दे, लेकिन ये फिर इसकी मर्जी वाली बात है कि ये मांग नहीं सकती लेकिन ये खुद से दे. फर्क ये है, देखे, एक वक्त आप अपनी जिम्मेदारी निभा रही है तो फिर आप मांग सकती है कि मुझे ये चीजें दे. एक वक्त आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है तो आप मांग नहीं सकती, लेकिन ये देना चाहिए इसकी तरफ से, खुद की तरफ से. बेस्ड ऑन ऑब्लिगेटरी प्रिकॉशन यानी एहतियात वाजिब है. खूब मैं इशारा कर दूं, एहतियात वाजिब ये है कि अगर फलान मर्जा कहता है एहतियात वाजिब है और दूसरा मर्जा तकलीफ कहता है जरूरी नहीं है, तो आप चूज कर सकते हैं कि एहतियात वाजिब को फॉलो करें या दूसरे मर्जे की बात फॉलो करें और उसे अंजाम दे या ना दे. हो सकता है दूसरा मर्जा कहे ना एहतियात वाजिब नहीं, वाजिब है, तो फिर आप चाहें तो एहतियात वाजिब के तहत अंजाम दे या फिर वाजिब के तहत वाजिबन अंजाम दे. तो एहतियात वाजिब में ये ऑप्शन है कि आप दूसरे मर्जा की तरफ रुजू कर सकते हैं. यू कैन रेफर टू अनदर मर्जा. एज फॉर हर डाउरी, अब मैं आपको ये बात बता दूं, क्लियर भी कर दूं, जहां भी आप फतावा में, आयतुल्लाह सिस्तानी हो, आयतुल्लाह खामेनी हो या कोई भी हो, इनके फतावा में जहां भी आप लफ्ज देखेंगे डाउरी इंग्लिश में, तो इसका माना मेहर है, ना दहेज. क्योंकि इस्लाम में दहेज कहीं भी मतरा नहीं किया गया है, कहीं भी डिस्कस नहीं किया गया है, कहीं भी नहीं बताया गया. फतावा में आपको बहुत सारी जगहों पे मिलेगा डाउरी. डाउरी का माना सिर्फ मेहर है और मेहर है. देखें, एज फॉर हर डाउरी यानी उसकी डाउरी. इफ शी डज नॉट परफॉर्म हर ड्यूटीज, ही इज नो वे एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ओइंग इट टू हर. अगर वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाती है तब भी शौहर को बीवी की डाउरी देना है. मतलब ये है, तो आया शौहर दहेज देता है बीवी को? नहीं. डाउरी यहाँ पर माना मेहर का है, यानी ये कि शौहर को अपनी बीवी को मेहर देना ही है, अगरचे अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाती है.